हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के क्लास 11 का हिंदी कोर ए का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट टर्म का, जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। तो उसका हम लोग हिंदी के कोर ए का वीडियोस लेकर के आए हैं। जल्द ही हिंदी कोर बी का भी वीडियोस अपलोड होगा, दोनों वीडियो साथ साथ चलेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से प्रश्न आपको दिया जाएगा, इसका कुछ लाइनें आपको दी जाएंगी, उसको पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को जवाब में दिखना है। ठीक है। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख ढेर की, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि ये लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं वो स्मृति साला सी। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कवि किस समाधि की बात कर रहा है। आपके ऑप्शंस है सावित्री बाई की, रानी लक्ष्मी बाई की, आनंदी बाई की, सरस्वती बाई की। तो यहाँ पर अभी आपने पढ़ा था रानी लक्ष्मी बाई के बारे में बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। रानी की समाधि किसका प्रतीक है, दूसरा क्वेश्चन है, रानी की समाधि किसका प्रतीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीरता का प्रतीक है। रानी की समाधि किसका प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए जो भी होता है ना समाधि बनता है वो वीर लोगों का ही समाधि बनता है ना। किसकी समाधि बनती है, वीर लोगों की समाधि बनती है। तो वीरता आपको याद रहेगा। रानी को मर्दानी क्यों कहा गया है, तो रानी को मर्दानी क्यों कहा गया है, क्योंकि पुरुषों की भांति वीरता पूर्वक युद्ध के कारण, है ना। तो रानी को मर्दानी, मर्दानी से क्या होता है, मर्द होता है ना। तो रानी जो लक्ष्मीबाई जो थी तो वो मर्दों की तरह लड़ी थी, है ना। घोड़े पे सवार होकर, हाथ में तलवार लेकर, किसके तरह लड़ी, मर्दों की तरह लड़ी, इसलिए उसे मर्दानी कहा गया है। इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि लघु शब्द का विलोम क्या होगा। तो लघु शब्द का जो विलोम होता है वो आपको बताना है ना। तो देखिए लघु मतलब होता है देखिए लघु जो है, लघु तो छोटा का अर्थ में ही निकलता है। एक होता है दिग्र, दिग्र मतलब होता है बड़ा, लेकिन यहाँ पर जो है दिग्र कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, तो इसका दिग्र होना चाहिए था, लघु का दिग्र। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। वैसे आप कमेंट कर हमें बताइए कि इसका क्या होना चाहिए। ऑप्शंस आपके बिल्कुल सामने हैं। प्रस्तुत पदांश में शीर्षक बताइए। झांसी की रानी की समाधि शीर्षक बताना है आपको, है ना। तो इसका टाइटल देना है आप लोगों को। तो टाइटल में क्या अच्छा लग रहा है बताइए। तो यही जो है आप लोगों का जो है जो टाइटल है आप लोगों का, झांसी की रानी की समाधि। ठीक है, झांसी की रानी की समाधि, यही टाइटल रहेगा। अगला है उसी तरीक़ा से आप लोगों को इस तरह से कहानी दे देगा पैसेज टाइप का, उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आप लोगों के आ जाते हैं। सवाल में आपसे कहा गया है कि देश में व्याप्त किस समस्या को ज्वालामुखी कहा गया है। तो देश में व्याप्त किस समस्या को ज्वालामुखी कहा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका सांप्रदायिकता की समस्या को। यानी कि सांप्रदायिकता क्या होता है कि लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, है ना। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से लड़ने लगते हैं, उसी को हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। मनुष्य में आपस में भेद हो जाता है, मनुष्य में आपस में भेद होता है, आपको बताना है विचारों एवं भावों की दृष्टि में, है ना। मनुष्य में आपस में भेद कब होता है, जब हमारा विचार आपके विचार से नहीं मिलेगा, आपका विचार हमारे विचार से नहीं मिलेगा, दोनों का हाव भाव अलग हो जाएगा, तो हमारे बीच क्या हो जाएगा, मतभेद आ जाएगा। अगला सवाल है मेरा, देश का बड़ा दुर्भाग्य क्या है। देश का बड़ा दुर्भाग्य क्या है, तो बैर विरोध की भावना को भड़काना, है ना। तो दुर्भाग्य क्या है, यानी कि दुश्मनी का जो भावना होती है लोगों के दिल में बढ़ा देना, यही हमारा दुर्भाग्य हो जाएगा। कबीर ने किसका विरोध किया है, कबीर ने किसका विरोध किया है, इसका सही जवाब हो जाएगा पूजा नमाज व्रत के दिखावे का। यानी वो पूजा और नमाज के विरोध नहीं किए हैं, उसके दिखावे का विरोध किए हैं। बहुत से लोग होते हैं दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, दिखावे के लिए पूजा करते हैं, तो इन सबों का जो है वो कबीर ने क्या किया है, विरोध किया है। दिखावे के लिए मत कीजिए। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक देना है, यानी एक टाइटल आपको देना है। इसका सही टाइटल क्या हो जाएगा, कबीर की प्रासंगिकता। ठीक है, कबीर की प्रासंगिकता। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का एक भाग है। ठीक है, तो ये ग्रामरिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कौन सा है, प्रस्तावना।
ठीक है। निबंध डैश साहित्य की एक विद्या है, तो निबंध क्या है, डैश साहित्य की एक विद्या है, तो गद्य होता है। निबंध क्या होता है, गद्य होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है ना। कार्यकालीय जो कार्यालय में जो पत्र लिखा जाता है वो किसका रूप है, आपको बताना है। तो ये किसका रूप है, औपचारिकता पत्र का। यानी कि कार्यालय जो कि सरकारी ऑफिसों में जितने भी पत्र आपको लिखे जाते हैं वो औपचारिकता पत्र कहलाते हैं, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनसंचार के माध्यम में रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो रिपोर्ट को जो है हिंदी में संवाददाता कहते हैं। रिपोर्ट नहीं होगा, रिपोर्टर होगा, क्या होगा, रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, संवाददाता कहते हैं, ठीक है। समाचार लेखन की शैली कौन सी है, समाचार लेखन की जो शैली है वो कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उल्टा पिरामिड शैली। समाचार लेखन की जो शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली है, ठीक है ना, याद रहेगा। अगला है हमारा, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो फीचर के लिए हिंदी में रूपक का प्रयोग किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो एक विशेष डैश का माध्यम है, तो रेडियो किसका एक माध्यम है आपको बताना है। तो ये जो है हमारा श्रव्य माध्यम है, यानी जिससे हम लोग सुनते हैं सिर्फ, ठीक है ना, दृश्य नहीं है ना, हम लोग देख नहीं पाते रेडियो में। श्रव्य दृश्य क्या देखते सुनते नहीं होता है, मुद्रित भी नहीं होता है, तो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं, ठीक है। अमर उजाला समाचार पत्र क्या है, ठीक है, तो अमर उजाला समाचार पत्र जो है वो हिंदी का समाचार पत्र है, याद रखेंगे। भारत में टेलीविज़न का प्रारंभ कब हुआ था, तो भारत में टेलीविज़न का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 15 सितंबर 1959 में, 15 सितंबर 1959 में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला है हमारा, किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन डैश कहलाता है, क्या कहलाता है आपको बताना है। तो ये विशेष लेखन कहलाएगा। जब हम किसी विषय से हट करके कुछ लिखेंगे तो वो विशेष लेखन कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर कुछ दिया गया है, पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ लेंगे। इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। तो ये जो आपका पैराग्राफ दिया गया है ना, पैग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो नारायण सी हूँ आँखों गई सांची, लोग कहें मीरा बाई बाबरी, न्यायत कहे कुलनासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी, ठीक है। प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है, आपको इसके लिखने वाले का नाम पूछा गया है, तो इसका लिखने वाला कौन है, मीराबाई, ठीक है। तो मीरा नाम आया तो इसका लिखने वाला कौन है, मीराबाई। विषय का विष का प्याला किसके द्वारा भेजा गया, विषय नहीं होगा, विष होना चाहिए, ठीक है। तो किसके द्वारा भेजा गया है, तो ये हो जाएगा आपका राणा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मीरा के प्रभु कौन है, तो मीरा के प्रभु आपके ऑप्शंस आपके सामने है, तो मीरा के प्रभु आपके हो जाएंगे कृष्ण हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, कृष्ण हो जाएंगे। पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है, पथिक का जो मन कहाँ विचरना चाहता है, तो सागर और गगन के बीच में, ठीक है। वे आँखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है, तो वे आँखें जो किसान की पीड़ा, तो व्यवस्था को, किसको बताया गया है, व्यवस्था को बताया गया है। आओ मिलकर बचाएं कविता में किस समाज की बुराइयों की ओर संकेत किया गया है, आओ मिलकर बचाएं कविता में किस समाज की बुराइयों की ओर संकेत किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आदिवासी समाज की ओर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है, तो शिष्यों की क्या गति होती है, अंत समय में पछताना पड़ता है, अंत समय में क्या करना पड़ता है, पछताना पड़ता है ना, ठीक है। नेक्स्ट, चंपा किसकी बेटी है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चंपा किसकी बेटी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंपा जो है सुंदर की बेटी है, किसकी बेटी है, सुंदर की बेटी है, चंपा किसकी बेटी है, सुंदर की बेटी है। घर की याद कविता में किसकी मम्मी का उद्घाटन है, ठीक है। तो घर की याद कविता में घर की, है ना, घर की जो उद्घाटन है। वे आँखें किसकी रचना है, तो ये जो वे आँखें हैं वो किसकी रचना है, राइटर का नाम बताना है, तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आपको जो है इसको पढ़ लेना है, इसको पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन है इसका जवाब देना। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि प्रदर्शित गद्यांश पार्ट किस पार्ट से लिया गया है, वो जो पैसेज था आप लोगों को बताना था किस पार्ट से लिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विदाई संभाषण से। यहाँ माई लॉर्ड किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो माई लॉर्ड जो है वो लॉर्ड कर्जन के लिए प्रयोग किया गया है। बिछड़न समय करुणोत्पादक होता है क्योंकि इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिछड़न से दुख होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। मियाँ नसरुद्दीन किस विधा की रचना है, मियाँ नसरुद्दीन जो है वो किस विधा की रचना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसरणात्मक शब्द विचित्रण, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाहट विच्छेदन करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया, ये किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल विभाजन की तरफ, ठीक है। अपू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म की शूटिंग के अनुभव में संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पथेर पांचाली, ठीक है। अखबार नवीस का अर्थ क्या है ना, अखबार नवीस का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्रकार,
ठीक है। नेक्स्ट है गलता लोहा कहानी के लेखक कौन है? तो गलता लोहा कहानी के लेखक है शेखर जोशी। कौन है? शेखर जोशी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आत्मा का ताप किस विद्या की रचना है? तो आत्मा का ताप जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा की रचना है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म हुआ था आपका हो जाएगा 1880 में। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 1880 में। आलो आंधिर पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है बांग्ला भाषा में, याद रखिएगा। बेबी हालदार को लिखने के लिए किसने प्रोत्साहित किया था? तो बेबी हालदार को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया था तातुश ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कुमार गंधर्व ने किसे चित्रपट संगीत के क्षेत्र में अनिभिक्षित सामग्री माना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लता मंगेशकर को, जो अब नहीं रही। राजस्थान की रजत बूंदे के रचनाकार कौन है? तो राजस्थान के अनुपम मिश्रा, ठीक है। नेक्स्ट है, कुएं के रस्से से बंधने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग चिनाई। क्या कहते हैं? चिनाई। पंथेर पंचाली फिल्म के निर्माण में सत्यजीत राय को सबसे अधिक किस कठिनाई का सामना करना पड़ा था? तो किस कठिनाई का सामना करना था? आर्थिक, यानी कि पैसों की तंगी का, ठीक है। जामुन का पेड़ फलदार पेड़ है, ये कहकर कृषि विभाग ने फाइल किस विभाग में भेज दी? तो किस कहकर फाइल भेज दी थी? तो हॉर्टिकल्चर विभाग में भेज दिया था। राजस्थान की रजत बूंद पाठ में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? तो ये पानी की समस्या की ओर संकेत किया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। 1 से 2 बार देखिए, आपको सभी यहीं वीडियो में ही प्रैक्टिस हो जाएगा, जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चैनल पर यदि पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।